नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 के लिए एकादशः पाठः अर्थात 11वां पाठ, जिसका नाम है हितम मनोहारी च दुर्लभम वचः। हितम का अर्थ है हित करने वाले, मनोहारी मन को अच्छे लगने वाली, च का अर्थ है और, दुर्लभम जो कठिनाई से मिले, वचः का अर्थ है वचन या फिर बातें। तो पाठ का अर्थ हुआ हित करने वाले और मन को अच्छे लगने वाली बातें दुर्लभ होती हैं। प्रस्तुत पाठ में आपको कुछ सूक्तियां दी गई हैं। सुक्ति के अर्थ को जानते हैं। सुक्ति बना है सु प्लस उक्ति से, जिसका नाम है सु का मतलब होता है अच्छा और उक्ति का मतलब बातें। तो सुक्ति का अर्थ भी हुआ अच्छी बातें। तो यहाँ हम पहली सुक्ति पढ़ते हैं। पहली सुक्ति है गुणी गुणम वेत्ति न वेत्ति निर्गुणः। अब पढ़ते हैं इसके अन्वय को पढ़ते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि अन्वय का अर्थ क्या होता है। अन्वय का अर्थ होता है कि शब्दों को नियम के अनुसार सही स्थान पर रखना। नियम होता है कि वाक्य में सबसे पहले कर्ता होगा, फिर कर्म और फिर क्रिया। अब जानते हैं कि ये जो सुक्ति लिखी गई है ये पद्य रूप में लिखी गई है। बच्चों, जब पद्य रूप में कुछ लिखा जाता है तो वहां पर शब्दों के नियमानुसार क्रम का ध्यान नहीं रखा जाता, बल्कि लय के अनुसार, जिससे अच्छी लय बने उस तरह से शब्दों को रखा जाता है। जबकि अन्वय में शब्दों को नियम के अनुसार रखा जाता है। अन्वय पढ़ने से इस सुक्ति के अर्थ को जानने में सरलता होगी। तो पहले हम अन्वय पढ़ते हैं। अन्वय है गुणहि एव गुणम वेत्ति निर्गुणः गुणम न वेत्ति। गुणी अर्थात गुणवान व्यक्ति, एव अर्थ है ही, गुणम यानी कि गुण को, वेत्ति का अर्थ होता है जानता है, निर्गुणः अर्थात जिसमें कोई भी गुण नहीं है, गुणम अर्थात गुण को, न वेत्ति नहीं जानता है। तो यहाँ पर इस उक्ति का अर्थ हुआ कि जो गुणवान व्यक्ति है वही गुण को जानता है, जो निर्गुण है, जिसमें कोई भी गुण नहीं है, वो गुणों को नहीं जानता। अब भावार्थ देखते हैं इसका। भावार्थ क्या है? भावार्थ है गुणवान जनः एव वस्तूनां जनानां वा गुणस्य महत्वं जानाति मूर्खः न। गुणवान जनः यानी कि गुणवान व्यक्ति, एव का अर्थ है ही, वस्तूनां जनानां वा वस्तुओं अथवा लोगों के, गुणस्य गुणों के, महत्वम जानाति महत्व को जानता है, मूर्खः न मूर्ख नहीं। तो अर्थ हुआ कि गुणवान व्यक्ति ही वस्तुओं अथवा लोगों के गुण के महत्व को जानता है, मूर्ख नहीं। मूर्खः जनः विदुषः मूल्यम न जानन्ति। जो मूर्ख लोग होते हैं वो विदुष अर्थात विद्वान के मूल्य को नहीं जानते हैं। दूसरी सुक्ति है जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटः। अन्वय है घटः क्रमशः जल बिंदु निपातेन पूर्यते। घटः अर्थात घड़ा, क्रमशः लगातार, जल बिंदु अर्थात पानी की बूंदें, निपातेन अर्थात गिरने से, पूर्यते भरता है। तो घड़ा लगातार पानी की बूंदों के गिरने से भरता है। भावार्थ है एकेन एकेन बिंदुना एव घटः जलेन पूरितः भवति। एकेन एकेन बिंदुना एव अर्थात एक एक बूंद से ही घटः घड़ा जलेन पूरितः भवति जल से भरता है। एवमेव ये जनः निरंतरम प्रयासम कुर्वन्ति। एवमेव इसी प्रकार ये जनः जो लोग निरंतरम प्रयासम कुर्वन्ति लगातार प्रयास करते हैं, इसी प्रकार जो लोग लगातार प्रयास करते हैं, ते शनै शनै कार्यकरणेन सफलतां प्राप्स्यन्ति एव। ते अर्थात वे, शनै शनै का अर्थ होता है धीरे धीरे, वे धीरे धीरे कार्यकरणेन अर्थात कार्य करने के द्वारा सफलता को प्राप्स्यन्ति एव प्राप्त कर ही लेते हैं। तो इसी प्रकार जो लोग लगातार प्रयास करते हैं वे धीरे धीरे कार्य करने के द्वारा सफलता को प्राप्त कर ही लेते हैं। तीसरी सुक्ति है अर्धो घटो नूनम उपैति घोषम। अन्वय को पढ़ते हैं। अन्वय है अर्धः घटः नूनम घोषम उपैति। अर्धः अर्थात आधा, घटः अर्थात घड़ा, नूनम निश्चय ही, घोषम अर्थात आवाज, उपैति करता है। तो इसका अर्थ हुआ कि आधा घड़ा अर्थात आधा भरा हुआ घड़ा निश्चय ही आवाज करता है। भावार्थ है अर्धः पूरितः घट एव अधिकम शब्दम करोति। आधा भरा हुआ घड़ा ही अधिकम शब्दम करोति अधिक शब्द करता है।
तो जो घड़ा आधा भरा हुआ होता है वही अधिक शब्द करता है। एवमेव य विद्वान न अस्ति सह एव ज्ञानस्य प्रदर्शनम करोति। एवमेव इसी प्रकार यह जो विद्वान न अस्ति विद्वान नहीं है, सह एव वह ही ज्ञानस्य ज्ञान का प्रदर्शनम करोति प्रदर्शन करता है। तो इसी प्रकार जो विद्वान नहीं है वही ज्ञान का प्रदर्शन करता है। मूर्खः एव बहु वदन्ति न तु विद्वांसः। जो मूर्ख होते हैं मूर्ख ही बहु वदन्ति ज्यादा बोलते हैं, न तु विद्वांसः विद्वान व्यक्ति नहीं। अर्थात जो मूर्ख होते हैं जिनको ज्यादा ज्ञान नहीं होता वही ज्ञान का प्रदर्शन करते हैं, लेकिन विद्वान लोग ज्यादा बात नहीं करते। चौथी सूक्ति है गतः कालो न पुनरुपैति। अन्वय पढ़ते हैं गतः कालः पुनः न उपेति। अर्थात गतः काल अर्थात बीता हुआ समय, पुनः न उपेति दोबारा नहीं आता है। तो बीता हुआ समय दोबारा नहीं आता है। भावार्थ पढ़ते हैं शीघ्रम एव कार्याणि करणीयानि। शीघ्रम एव जल्दी ही, कार्याणि करणीयानि कार्यों को करना चाहिए, जल्दी ही कार्यों को करना चाहिए। समय नष्टः न करणीय, समय को नष्ट नहीं करना चाहिए। यतः क्योंकि क्षणेन क्षणेन यह समय व्यतीतः भवति। क्षणेन क्षणेन पल पल में यह समय जो समय व्यतीतः भवति बीत जाता है, सह पुनः न आगच्छति वह दोबारा से नहीं आता है। अतः समयस्य महत्वम ज्ञातव्यम, इसलिए समय के महत्व का ज्ञान होना चाहिए। अर्थात इस सूक्ति में समय के महत्व पर बल दिया गया है कि एक बार जो समय बीत जाता है वो समय दोबारा से नहीं आता। पांचवी सूक्ति है चक्रवत परिवर्तन्ते दुखानि च सुखानि च। अन्वय है दुखानि च सुखानि च चक्रवत परिवर्तन्ते। दुख और सुख चक्रवत अर्थात चक्र के समान अर्थात पहिए के समान परिवर्तनते बदलते हैं। तो दुख और सुख पहिए के समान बदलते हैं। भावार्थ पढ़ते हैं मनुष्यस्य जीवनम सदैव दुखमयम न भवति। मनुष्य का जीवन सदैव का अर्थ है हमेशा, दुखमयम न भवति दुखमय नहीं होता है अर्थात दुख से भरा हुआ नहीं होता है। मनुष्य के जीवन में हमेशा दुख नहीं होता है। एवमेव सदैव सुखमयम न भवति, इसी प्रकार हमेशा सुखमय भी नहीं होता है, हमेशा सुख भी नहीं रहता है। मनुष्यस्य जीवने सुखस्य दुखस्य च स्थितिः चक्रम एव भवति। मनुष्य के जीवन में सुख की और दुख की स्थिति चक्र की तरह ही होती है। सुखानि च दुखानि च क्रमानुसारेण आगच्छन्ति गच्छन्ति वा। सुख और दुख क्रम के अनुसार आते और जाते हैं। अर्थात भावार्थ ये है कि मनुष्य के जीवन में सदा ही एक जैसा समय नहीं रहता, कभी सुख आते हैं और कभी दुख भी आते हैं। इसके बाद छठी सूक्ति है अंगीकृतम सुकृतिनो न परित्यजन्ति। अन्वय है सुकृतिनः अंगीकृतम न परित्यजन्ति। सुकृतिनः अर्थात सज्जन लोग या श्रेष्ठ लोग अंगीकृतम स्वीकार किए गए को न नहीं परित्यजन्ति छोड़ते हैं। तो जो सज्जन लोग हैं वो स्वीकार किए गए को नहीं छोड़ते हैं। भावार्थ है सज्जनः कार्यम स्वीकृत्य संपूर्णम कुर्वन्ति। जो सज्जन लोग हैं जो श्रेष्ठ लोग हैं वो कार्य को स्वीकृत्य स्वीकार करने पर संपूर्णम कुर्वन्ति पूरा करते हैं। सज्जन लोग जिस कार्य को स्वीकार कर लेते हैं उसे पूरा करते हैं। कार्यम कठिनम अस्ति, कार्य कठिन है, काम मुश्किल है। इति चिंतित्वा कदापि त्यजन्ति न, यह सोचकर कदापि अर्थात कभी भी त्यजन्ति न नहीं छोड़ते हैं। तो सज्जन लोग स्वीकार किए गए कार्य को पूरा करते हैं। कार्य मुश्किल है ऐसा सोचकर कभी भी छोड़ते नहीं हैं। पांचवी सूक्ति है कृण्वन्तो विश्वम आर्यम। अन्वय को पढ़ते हैं वयम विश्वम आर्यम कृण्वन्तः। वयम हम सब विश्वम संसार को आर्यम अर्थात श्रेष्ठ कृण्वन्तः करें, हम सब संसार को श्रेष्ठ करें। भावार्थ पढ़ते हैं वयम सर्वे मिलित्वा संपूर्णम विश्वम आर्यम करवाम। वयम सर्वे हम सब मिलित्वा मिलकर संपूर्णम विश्वम पूरे संसार को आर्यम करवाम श्रेष्ठ करें। हम सब मिलकर पूरे संसार को श्रेष्ठ करें। अस्य अयम आशय अस्ति यत्, अस्य अर्थात इसका, अयम यह, आशय अर्थ
अस्ति है यत् की। इसका यह अर्थ है कि केवलम एकम जन्म, केवल एक व्यक्ति को, एकम ग्रामम एक गांव को, अथवा एकम राष्ट्रम एव या एक ही राष्ट्र को, आर्यम अर्थात श्रेष्ठ, श्रेष्ठम आर्य अर्थात श्रेष्ठ न कुर्याम न करें, अपितु बल्कि विश्वस्य सर्वेषां जनानां दोषान् दूरीकृत्य, विश्व के सर्वेषां जनानां सभी लोगों के दोषान् दोषों को दूरीकृत्य दूर करके, वयम संपूर्णम विश्वमेव हम पूरे संसार को ही आर्यम करिष्यामः श्रेष्ठ करें। इसका यह अर्थ है कि केवल एक व्यक्ति को, एक गांव को या एक राष्ट्र को ही श्रेष्ठ न करें, बल्कि संसार के सभी लोगों के दोषों को दूर करके हम सब पूरे संसार को ही श्रेष्ठ करें। 8वीं सूक्ति है अदीनः स्याम शरदः शतम। अन्वय वयम शतम शरदः अदीनः स्याम। वयम हम सब, शतम 100, शरदः वर्ष, अदीनः अधीन होकर, अर्थात हम किसी भी तरह से लाचार ना हो, श्याम होवें, हम सब 100 वर्ष तक अधीन होवें। भावार्थ है हे प्रभु वयम सर्वै अंगै समर्थः स्वस्था च भूत्वा शतम वर्षाणि यावत् जीवेम। वयम हम सब सर्वै अंगै सभी अंगों के द्वारा, समर्था स्वस्था च समर्थ और स्वस्थ, भूतवा होकर, शतम वर्षाणि यावत्, शतम अर्थात 100 वर्षाणि वर्ष, यावत् तक, जीवेम जिए। हे प्रभु हम सब सभी अंगों के द्वारा समर्थ और स्वस्थ होकर 100 वर्ष तक जिए। सर्वदा संपन्नः समर्था च भवेम, वयम कदापि दीनः हीनः च न स्याम। सर्वदा हमेशा, संपन्ना समर्था च संपन्न और समर्थ भवेम हो, वयम कदापि हम सब कभी भी, दीनः हीनः च दीन और हीन, न स्याम न होवें, अर्थात हम कभी भी किसी भी तरह से लाचार ना हो, किसी भी वस्तु से रहित ना हो, और इस तरह से हम 100 वर्षों तक जीवन जिए। तो बच्चों, ये था आपके पाठ 11 का हिंदी अनुवाद। उम्मीद है आपको अच्छी प्रकार से समझ में आया होगा। वीडियो देखने के लिए सबको धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए नमस्कार।